All yours and sit here and listen. बिल्कुल सही वक्त पे आना पड़ता है। एक टिश्यू मेरे को Stephanie would know. We can. Are you ready? ready? Can we start? Okay. So this is ये क्या चल रहा है? Yeah. ओके जूही जी, ये जो कॉन्सर्ट होने वाला है 15 जैन को जी, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, क्या है ये? और आप, हमने सुना है कि आप सपोर्ट भी कर रही हैं आप इसे। जी, नेहरू सेंटर में 15 जनवरी को पंडित शिव कुमार शर्मा जी और जाकिर भाई दे विल बी प्लेइंग द संतूर एंड द तबला। कॉन्सर्ट होने वाला है। इट्स फॉर माँ आनंदमयी ट्रस्ट, चैरिटी के लिए है। ये सारे पैसे आश्रम की तरफ और गर्ल्स की एजुकेशन के लिए जाता है। सो बहुत बड़ी संस्था है। माँ आनंदमयी के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो उनमें से कई जन आते हैं इस कॉन्सर्ट पर। सो इट्स ऑल आवर कंट्रीब्यूशन। और मैं किस तरह जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरा पूरा परिवार माँ आनंदमयी को बहुत मानता है, मानता था, मानता है और मानता रहेगा। एंड उस शाम को आई एम लाइक द MC, सो आई विल अनाउंस द प्रोसीडिंग्स। That's what I would be doing. पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कॉन्सर्ट है, हमने जूही जी एंकर भी कर रही हैं और सपोर्ट भी कर रही हैं, तो किस तरह का होगा ये कॉन्सर्ट? और पहली बात ये है, मैं ये बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि फिल्म स्टार्स में से बहुत कम लोग हैं जूही जी की तरह जो संगीत सीखते हैं, शास्त्रीय संगीत। तो ये शायद आपको भी, आपके दर्शकों को ना मालूम हो, उनको मैं बताना चाहता हूँ। तो ये उसमें इनकी जाहिर है कि जब सीख रही हैं तो उनकी कितनी रुचि होगी उसमें, और अपनी बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल करके संगीत सीखना। और संगीत और अध्यात्म, म्यूजिक एंड स्पिरिचुअलिटी, मैं इसको कहता हूँ दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जैसे जूही जी ने बताया, माँ आनंदमयी जी के जो ट्रस्ट है, उसमें जो भी लोगों की हेल्प के लिए काम होते हैं उसके लिए किया जा रहा है। और मैं भी उनसे मिल चुका हूँ, उनके दर्शन कर चुका हूँ, और मुझे मालूम है कि वो कितनी बड़ी स्पिरिचुअल हस्ती थी और क्या कुछ वो देके गई हैं हम लोगों को। और उनका हरिद्वार में कनखल में समाधि भी है, मैंने वहाँ पर भी जाकर के बजाया है। उसका एक लाइव रिकॉर्डिंग भी रिलीज हुआ है, एक लंदन की रिकॉर्ड कंपनी ने किया था। तो मेरी भी उनके साथ पुरानी, मतलब मैं जुड़ा हुआ हूँ उनके साथ। तो जब भी हमको कहा जाता है कि माँ के लिए कुछ करना है, और माँ जिन चीज़ों को आगे माँ उनके लोग जो हैं उसको चला रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये तीसरा कॉन्सर्ट हम लोग कर रहे हैं जिसमें जाकिर भी साथ में जुड़े हुए हैं। वो आप तो सब लोग जानते हैं, जाकिर हुसैन ग्लोबल फिनोमिनन तबला प्लेयर, और जाकिर और मैं बहुत अरसे से हम लोग इकट्ठा बजाते रहे हैं। जब वो बहुत युवा थे तब से, मैं अभी भी युवा हूँ और वो भी है। तो ये हम लोग मेरे ख्याल में ये हमारे जो म्यूजिकल सीजन होता है, जो विंटर में ज़्यादातर कॉन्सर्ट्स मुंबई में होती हैं, तो मेरे ख्याल में ये इस साल का 2015 का पहला कॉन्सर्ट है जो मैं और जाकिर इकट्ठे बजाएंगे।
और उसमें एक नया रंग पैदा होगा कि जूही जी हमको एमसी करेंगे उस प्रोग्राम को। जी बिल्कुल। तो आप दर्शकों को मुझे ये कहना है कि उस प्रोग्राम को, इस कॉज को आप सपोर्ट करें। आज के ज़माने में हमारे पास सब कुछ है, बहुत तरक्की हो रही है, मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट बहुत हो रही हैं, फेम बहुत मिल रही है, लेकिन एक चीज़ खो गई है, मन की शांति। और हमारा जो संगीत है, शास्त्रीय संगीत, मेरी ये पूरी मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, सिर्फ मेरी बिलीफ नहीं है, मैं जो करता हूँ काम, उससे लोगों को मन को शांति मिलती है हमारा संगीत सुन करके। चाहे उनको समझ हो ना हो, लोगों को एक बड़ी गलत फहमी है, भैया क्लासिकल म्यूजिक जब तक समझेंगे ही नहीं तब तक उसका आनंद नहीं आएगा। ऐसी बात नहीं है, ध्यान देने की ज़रूरत है। और ध्यान दो तरह का होता है, एक संगीत सुनने में ध्यान देना और ऐसा ध्यान मगन होना कि अंतर्मुखी होना। तो ये दोनों बातें हमारे संगीत में हैं। तो बस इस कॉज को सपोर्ट करिए और इस प्रोग्राम को सुनिए। तो जैसे कि आपने कहा कि 2015 में ये पहली बार होगा, मैं और जाकिर बजा रहे हैं इकट्ठे। और मतलब साल में ये कितनी, एक बार या और भी? अभी क्या है कि जाकिर हुसैन काफ़ी ट्रैवल करते हैं, मैंने अपना ट्रैवलिंग कम कर दिया है। पहले हम लोग बहुत ज़्यादा घूमते थे इकट्ठे, अब मैं इतना बाहर नहीं जाता हूँ लेकिन कम कर रहा हूँ। वो साल में मेरे ख्याल में 2-2.5 महीने के लिए आते हैं। और अभी ये शुरू हो गया, फरवरी एंड में चले जाएंगे। तो ये कॉन्सर्ट इस साल का मेरा जाकिर हुसैन का पहला कॉन्सर्ट मुंबई में हो रहा है, और शायद अभी कुछ महीनों के बाद हो, अभी तो कुछ महीने तो नहीं है, मार्च में वो चले जाएंगे। जैसा कि जूही जी ने बताया कि कुछ गर्ल चाइल्ड को भी ये कॉज सपोर्ट कर रहा है। जी हाँ, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये आपको सब बेहतर बताएंगे। जूही जी आप चलिए आपसे बताइए कि ये जो गर्ल चाइल्ड, ये जो इसके बारे में जो कुछ बताइए, जो सपोर्ट करने वाला है। यानी ये उनकी शिक्षा के लिए, अच्छा, लड़कियों की शिक्षा के लिए उनका स्कूल जो ये संस्था चलाती है उनके लिए है। ओके। गरीब घरों से जो लड़कियां आती हैं शिक्षा के लिए, ये उस स्कूल को चलाने के लिए ये फंड्स जाते हैं। जी।